हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान में चैप्टर 1 जो है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आज देखेंगे इस वीडियो में। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है, आइए थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे हमारा ये कोई आवेश है Q1 और ये रुका हुआ है, मतलब ये स्थिर है। और दूसरा यहां पर एक दूसरा आवेश है Q2, ये भी स्थिर है। तो कूलाम ने क्या बताया कि अगर दो आवेश स्थिर हैं, मतलब रुके हुए हैं, और दोनों ही आवेश बिंदु आवेश हैं। बिंदु आवेश का क्या मतलब है? बिंदु आवेश का मतलब यह है कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, ये इन आवेशों के साइज की तुलना में ज्यादा है, तो हम इनको कहेंगे बिंदु आवेश। तो कूलाम ने क्या बताया? कूलाम ने बताया कि अगर दो स्थिर मतलब रुके हुए बिंदु आवेश हैं, मतलब छोटे आवेश हैं, तो इनके बीच मतलब ये एक दूसरे पे बल लगाते हैं, और वो जो बल होता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि जो बल होता है F जो होता है वो दोनों ही आवेशों के गुणनफल, दोनों ही आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। अब ये गुणनफल के समानुपाती का क्या मतलब है? समानुपाती का मतलब ये है कि अगर आप आवेश को बढ़ाएंगे, अगर आप आवेश को बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके बाद देखिए, अब दूसरी चीज क्या बताई? दूसरी चीज ये बताई कि ये जो बल है, पहली चीज क्या बताई? पहली चीज तो ये बताई कि जो लगने वाला बल है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरी चीज ये बताई कि जो बल है, जो बल है इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है व्युत्क्रमानुपाती का? तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह है कि अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे, अगर आप दूरी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो बल जो है, जो लगने वाला बल है वो घट जाएगा। तो अब यहां पर हमने ये सूत्र प्राप्त कर लिया है कूलाम के नियम में। कूलाम के नियम में जो सूत्र दिया कूलाम ने, तो कूलाम के नियम को हम यहां से इस सूत्र के माध्यम से ही आपको याद करवाएंगे। तो क्या है? फार्मूले से आप देखिए, फार्मूले से ही कूलाम का नियम याद कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है? F क्या है? ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? किन्हीं दो स्थिर का मतलब आपको मैंने बताया, स्थिर का मतलब रुके हुए बिंदु आवेशों का मतलब भी मैंने बताया कि बिंदु आवेशों का मतलब है आवेशों के बीच की जो दूरी है वो उनके साइज की तुलना में ज्यादा है। तो क्या है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इन जो दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, आकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा? अगर दोनों आवेश एक प्लस का है एक माइनस का है, और अगर दोनों एक जैसे हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस के हैं या दोनों माइनस माइनस के हैं, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा। तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या लिखेंगे? दोनों आवेशों के
दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल, इसको मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात करके हम लिखेंगे, अर्थात क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, अर्थात तुम्हारा हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे, चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियतांक आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये नियतांक कब आएगा, जब ये दोनों आवेश वायु में रखे होंगे। यहाँ पर वायु के लिए हमने लिख दिया है, मतलब ये दोनों आवेश हम यहाँ पर बना देते हैं कि ये आवेश Q1 है और ये आवेश Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। तो यहाँ पर वायु के लिए जब वायु में रखे होंगे तो नियतांक क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर दोनों आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हों तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर लग जाएगा Q1 Q2 बाई यहाँ पर आर स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए, ये जो सूत्र है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में अगर आवेश रखे हुए हैं तो वहां पर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे, और अगर वायु में रखे हुए हैं तो हम ये वाला लगाएंगे। और यहाँ पर एक थोड़ी सी और चीज देख लीजिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 × 10 की पावर 9। इसका मात्रक अगर हम देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अगर आप यहाँ से निकालोगे, इसको निकालोगे तो ये इसके गुणे में पहुंचेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा तुम्हारा FR स्क्वायर बाई Q1 Q2। तो यहाँ से मात्रक बनेगा न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब एक चीज और यहाँ पर बची है, ये है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है 8.85 × 10 की पावर -12। इसका मात्रक अगर हम देखें एप्सिलॉन नॉट को अगर आप निकालोगे, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले लाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये इसको यहाँ आएगा तो यहाँ बनेगा कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, और अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।